सो नेक्स्ट हमारा बेटा जो पॉइंट है दैट इज़ व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेस, कि जब सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज़ होता है तब भी हमारी डिमांड कर्व जो है वो फॉरवर्ड को शिफ्ट हो जाती है, आगे को शिफ्ट कर जाती है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, ऐसी गुड्स जो एक ही जगह पे दूसरी यूज़ हो सकती हैं, लाइक कोक एंड पेप्सी, बॉल पेन एंड इंक पेन। ठीक है, कोक एंड देन उसके बाद रिन और टाइड आ जाती हैं, जो एक ही जगह पे दूसरी हम यूज़ कर सकते हैं, टी कॉफ़ी हो सकती है। ठीक है, सो एग्ज़ाम्पल हम लेके चलते हैं यहाँ पे वॉशिंग पाउडर्स की। ठीक है, कि हम पहले रिन यूज़ कर रहे थे, रिन भी यूज़ कर लेते थे और कभी कभी हम टाइड भी यूज़ कर रहे थे। ठीक है, रिन भी हमें 50 का पैकेट मिलता था, टाइड भी हमें 50 का पैकेट मिलता था। एकदम से क्या हो गया, टाइड के पैकेट की जो प्राइस है वो क्या हो गई, इंक्रीज़ होके ना 60 रुपीज़ हो गई। तो हमने क्या किया, टाइड लेना छोड़ दिया, हम अब रिन ही ले रहे हैं। रिन की जो डिमांड है वो हमारी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, सो इस तरह से जो है हमारी डिमांड कर्व जो है फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाती है जब एक गुड की प्राइस में चेंज आ जाता है। एक गुड की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, तो इंक्रीज़ होने की वजह से जब प्राइस इंक्रीज़ होती है तो हम क्या करते हैं, डिमांड कम कर लेते हैं। बट यहाँ पे रिन की ही बात हो रही है, तो अगर उसकी सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस इंक्रीज़ हो गई तो हमने उस रिन की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ कर दी है। ठीक है, क्योंकि जो आपका ये टॉपिक है इंक्रीज़ इन डिमांड, इसे इंक्रीज़ इन डिमांड क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस में किसी तरह का चेंज नहीं आता, सिर्फ डिमांड हमारी चेंज क्यों होती है, क्योंकि बाकी फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं। अब बाकी फैक्टरों में एक फैक्टर हमारा ये भी आता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस जो है उसके इंक्रीज़ होने की वजह से जो हमारी खुद की कमोडिटी है, जो हम पहले ले रहे हैं, जैसे रिन ले रहे हैं, तो रिन की जो डिमांड है वो क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, सो इस केस में जो है हमारी डिमांड कर्व आगे को शिफ्ट कर जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल। यहाँ पे बताया है कि जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो प्राइस है वो फॉल कर जाती है तब भी हमारी डिमांड कर्व फॉरवर्ड को शिफ्ट करती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती हैं, जो एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करती हैं, जैसे कि पेन एंड इंक। ठीक है, मान लो इंक की प्राइस जो थी, इंक की प्राइस आगे जाके फॉल कर गई, तो अगर इंक की प्राइस फॉल की है तो हम ये सोच लेते हैं भी इंक की प्राइस अगर फॉल है तो हम पेन जो है वो भी ज़्यादा लेना शुरू कर रहे हैं, या पेन की प्राइस फॉल कर रही है तो हम इंक लेना ज़्यादा शुरू कर रहे हैं साथ में। ठीक है, क्योंकि पेन और इंक जो है वो इकट्ठे यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग जो है उसको हम नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, सो ये एक दूसरे की डिमांड को दोनों कंप्लीट करते हैं। सो अगर एक की प्राइस कम होती है तो हम क्या करते हैं, दूसरी चीज़ भी जो है साथ ही ज़्यादा लेनी शुरू कर देते हैं। मान लो अगर बटर की प्राइस कम होती है तो बटर तो लेते लेते हैं, साथ में बटर की भी ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, बटर की डिमांड भी जो है वो हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। सो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारी जो डिमांड है वो क्या होती है, हमारी जो डिमांड है, प्राइस हमारी सेम रहती है बट हमारी जो डिमांड है वो आगे को एक्सटेंड हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो शिफ्ट है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है डिमांड कर्व का। क्लियर, ये जो है फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया है। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा मेन पॉइंट आता है, कॉजेज़ का ही मेन पॉइंट है, दैट इज़ टेस्ट। यहाँ पे अब ये भी एक पॉइंट आ जाता है कि कई बार हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं, उसकी वजह से भी हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाती है चीज़ों को लेके। ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं मैगी एंड यिप्पी की। मैगी की जगह पे लोगों ने यिप्पी को पसंद करना ज़्यादा शुरू कर दिया, फिर वो एक तरह का टेस्ट ही बन गया लोगों का, तो लोगों को वो चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही है, तो वो डिमांड जो है वो यिप्पी की ज़्यादा कर रहे हैं अदर देन मैगी। ठीक है, यहाँ पे प्राइस मैगी की सेम रही है, यिप्पी की सेम रही है, बट फ़र्क किस चीज़ से पड़ा है, हमारी टेस्ट एंड प्रेफरेंस से। ठीक है, या फिर हम फैशन की बात कर लें कि फ़ैशन चेंज हो गया है, पहले अब लोग ज़्यादा जीन्स पहन रहे हैं, या अब लोग जीन्स नहीं पसंद कर रहे, ट्राउज़र्स पसंद कर रहे हैं, तो ट्राउज़र्स की डिमांड जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। लोगों में जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हो जाता है उसी तरह से हमारी जो डिमांड है वो चेंज होती है, यहाँ पे प्राइस का कोई भी फैक्टर नहीं आता।
नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इज़ एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इन नियर फ्यूचर के फ्यूचर, कि अगर हमें लगता है कि आगे जाके वो कमोडिटी हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। कई बार जैसे कह देते हैं कि हाँ जी भी 2 दिन में ही दोबारा से लॉकडाउन होने वाला है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, कह देते हैं अभी ग्रॉसरी स्टोर्स भी हैं वो भी बंद हो जाएंगे, इसलिए आप जो है राशन पहले से ले आओ। तो उस टाइम पे हम ये मान के चलते हैं कि आगे जाके चीज़ की शॉर्टेज हो जाएगी तो हमें नहीं मिलेगी, तो हम अभी से उसकी जो डिमांड है वो क्या कर दें, इंक्रीज़ कर दें, चीज़ अभी से ले आएँ। तो इस केसेस में भी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाती है, अगर हमें लगे कि आगे जाके चीज़ की शॉर्टेज हो जाएगी, वो हमें नहीं मिलेगी इन द नियर फ्यूचर। सो दीज आर द सम कॉजेज़ ऑफ इंक्रीज़ इन डिमांड, कि क्यों डिमांड जो है वो फॉरवर्ड को शिफ्ट करती है। नेक्स्ट केस बेटा हमारा जो आता है दैट इज़ बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। दिस इज़ टोटली ऑपोजिट टू द इंक्रीज़ इन डिमांड कर्व। यहाँ पे जो डिमांड है कर्व हमारी शिफ्ट हो जाती है बैकवर्ड को, कम डिक्रीज़ हो जाती है हमारी यहाँ पे डिमांड। क्यों डिक्रीज़ होती है? ड्यू टू द अदर फैक्टर्स। प्राइस के ज़्यादा होने से या प्राइस के कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है डिमांड दूसरे फैक्टर्स की वजह से। यहाँ पे देखो आपको इसी तरह का ही टेबल दिया है कि प्राइस आपकी सेम रही है, प्राइस आपकी सेम रही है, बट पहले आप 30 रुपीज़ की गुड्स जो थी 30 गुड्स कंज्यूम करते थे, अब आपने 20 जो है लेनी शुरू कर दी, ठीक है। इस तरह से जो है आपका चेंज आ चुका है, डिक्रीज़ इन डिमांड हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारी जो डिमांड कर्व है वो बैकवर्ड को इसमें भी हमने इसी तरह से जो है डायग्राम यहाँ पे बनाना है, ठीक है। इस तरह से वाई एक्सेंट एंड एक्स एक्सिस लेनी है, जिसमें प्राइस हमारी सेम रहेगी। पहले हम इतनी गुड्स परचेज़ करते थे, डिमांड हमारी D1 थी, बाद में हमारी जो डिमांड है वो कम हो गई, D2 कर ली हमने। तो यहाँ पे जो है सिर्फ एरो का फ़र्क पड़ेगा कि जो हमारा बैकवर्ड शो होगा यहाँ पे एरो, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल हमारी आ जाएंगी इसमें, जो हमने कॉजेज़ किए थे इन द केस ऑफ इंक्रीज़ इन डिमांड, वही कॉजेज़ हैं बट वो ऑपोजिट करके लिखने हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट कॉजेज़ आपको दिखाया है व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉल। अगर इनकम किसी भी कंज्यूमर की फॉल कर जाए, पहले इनकम जो है 20,000 है, अब इनकम कम हो के 10,000 हो गई है, तो जो पहले मैं ज़्यादा चीज़ें ख़रीदती थी मैंने वो कम कर दी। मैंने डिमांड पहले मैं ज़्यादा 20 पैकेट्स बिस्किट के ख़रीदती थी, अब मैंने 10 पैकेट्स बिस्किट ख़रीदने शुरू कर दिए, क्योंकि मेरी जो इनकम है वो कम हो चुकी है। सो इसकी वजह से मैंने अपनी डिमांड भी कम कर दी है चीज़ों को लेके, ठीक है। तो ये भी हमारा एक कॉज आ सकता है। उसमें क्या था, इंक्रीज़ क्यों हो रही थी? क्योंकि हमारी इनकम इंक्रीज़ हो गई थी। देन उसके बाद व्हेन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड डिक्रीज़, अगर सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस हमारा डिक्रीज़ हो जाता है तो हम पहले वाली गुड को लेना कम कर देते हैं, पहली वाली गुड की डिमांड कम कर देते हैं। यहाँ पे भी हम एग्जांपल फिर से रिन और टाइड की लेनी शुरू करेंगे। वहाँ पे मैंने बोला था कि हम पहले रिन ले रहे थे, टाइड की प्राइस एकदम से इंक्रीज़ होगी तो हमने रिन के पैकेट्स ज़्यादा कंज्यूम करने शुरू कर दिए। अब यहाँ पे क्या हो गया है, रिन की प्राइस जो थी टाइड की प्राइस जो थी बढ़ने की बजाय वो कम हो गई है। तो पहले हम 2 पैकेट्स रिन के लेते थे, ठीक है। रिन की प्राइस मान लो 50 रुपीज़ थी, बट टाइड की प्राइस जो है 30 पे आ गई। तो हमने कहा छोड़ो रिन नहीं लेना, हम टाइड ही ले लेंगे। टाइड के हमने 2 पैकेट्स लेने शुरू कर दिए और रिन का हम अब 0 पैकेट ले रहे हैं, ठीक है। ये फ़र्क आता है कि सब्स्टिट्यूट गुड का अगर प्राइस डिक्रीज़ हो जाए तब भी हमारी पहली वाली गुड की जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। रिन की डिमांड हमने डिक्रीज़ कर दी क्योंकि टाइड की प्राइस जो थी वो डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है व्हेन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीजेज। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड, साथ वाली गुड का प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो हमने उसके साथ वाली गुड जो है वो भी लेनी बंद कर देनी है, उसकी डिमांड भी लेनी कम कर देनी है, ठीक है। मान लो अगर कार्स की प्राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो अगर कार की प्राइस कम ज़्यादा हो रही है तो कार्स भी नहीं कोई ख़रीदेगा, अगर कार्स नहीं कोई ख़रीदेगा तो पेट्रोल की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर कार्स की डिमांड कम है तो पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है व्हेन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर शिफ्ट अगेंस्ट द कमोडिटी। अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हमारी शिफ्ट हो जाती हैं, पहले हमें मैगी और यूपी की एग्जांपल ली थी मैंने,
पहले हमें यूपी पसंद थे, अब हम फिर से मैगी पे शिफ्ट हो गए हैं, तो हमने यूपी लेने बंद कर दिए हैं। तो उसकी वजह से भी हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जैसे ही चेंज हुए, हमने अपनी डिमांड भी कम कर दी। अगर हमें लगता है कि आगे जाके नहीं, लॉकडाउन खुल जाएगा, चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, तब हम उस चीज़ की डिमांड करना भी कम कर देंगे, ठीक है। वही एग्जांपल्स हैं, बस उल्टी करके देखनी है यहाँ पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड मूवमेंट अलॉन्ग अ डिमांड कर्व, जिसमें हमने किया एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इसके बाद आपकी बुक में इस तरह से डिफरेंस गिवन है मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व के एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व में इसमें बस यही डिफरेंस है कि मूवमेंट अलॉन्ग में डिमांड में चेंज आता है ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, यहाँ शिफ्ट इन डिमांड कर्व में डिमांड में चेंज आता है बाकी फैक्टर्स की वजह से, जो मैं आपको पहले ही बता दिया है मैंने। तो इसको एक बार रीड कर लेना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको 3 मार्क्स और 2 मार्क्स में आ जाता है। एक्सटेंशन और इंक्रीज़ इन डिमांड में और कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज़ इन डिमांड में भी आपको डिफरेंस पूछा है, ये भी आपको पढ़ के क्लियर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट होगा देन ही और शी कैन मैसेज मी। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।